हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ जोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप ऑफ टॉक्सिन के बारे में। आज हम जानेंगे कि टॉक्सिन्स की मेजर कैटेगरी कौन कौन सी है, कितनी टाइप्स के अंदर टॉक्सिन को डिवाइड किया जाता है इनके सोर्स के लिहाज से। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिन के टॉक्सिन होता क्या है। टॉक्सिन इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी वर्ड टॉक्सिन यूटिलाइज किया जाता है तो टॉक्सिन का जो लिटरली मीन है, टॉक्सिक वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। सो टॉक्सिन कोई भी ऐसी पॉइजनस सब्सटेंस होगी जिसको एसोसिएट किया जाता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? इस टॉक्सिन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी बॉडी में, एनिमल प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट करते हैं, फंजाई करती है और एल्जी करती है। ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं टॉक्सिन के। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। टॉक्सिन डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये टॉक्सिन जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर होगा तो वहां पे जाके ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उसको डिस्टर्ब करेगा और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करेगा। टाइप्स ऑफ टॉक्सिन, ये जो टॉक्सिन के टाइप्स हैं ये इनके सोर्स के लिहाज से कि किन किन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। द फर्स्ट टाइप इज द माइक्रोबियल टॉक्सिन, सेकंड टाइप इज द माइकोटॉक्सिन, थर्ड इज द अल्गल ब्लोम और अल्गल टॉक्सिन, एंड द फोर्थ इज द प्लांट टॉक्सिन, फिफ्थ इज द एनिमल टॉक्सिन। आज हम इन फाइव कैटेगरी को डिस्कस करेंगे कि ये पांचों तरह के जो टॉक्सिन है इनके सोर्सेज क्या है और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है और बॉडी के अंदर जाके किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रोबियल टॉक्सिन। सो टर्म से हमें कल क्लियर हो जाएगा कि माइक्रोबियल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है। द टर्म माइक्रोबियल इज यूज्ड फॉर माइक्रोबायोलॉजिस्ट फॉर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली माइक्रोबियल टॉक्सिन ऐसे जहरीले केमिकल हैं, ऐसे टॉक्सिन हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, डेट है हाई मॉलिक्यूलर वेट। और ये जो टॉक्सिन है इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है ये ज्यादा होता है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। केमिकल नेचर की बात करें तो माइक्रोबियल जो टॉक्सिन है ये प्रोटीन और म्यूकोप्रोटीनी नेचर होते हैं और इनकी बहुत सारी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती हैं। ये एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी के हार्मल होते हैं और बॉडी के अंदर जाके ये मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल रिएक्शन है इसको ये इंटरप्ट करते हैं और बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको डिस्टर्ब करते हैं। They include some of the most toxic substance known as tetanus toxin. कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि टेटनस डिजीज के अंदर जो है ये टेटनस टॉक्सिन जो है वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, जो कि माइक्रोबियल टॉक्सिन की एग्जांपल है। ब्यूटोलेनिक्स टॉक्सिन है, इस तरीके से डिप्थीरिया टॉक्सिन है। तो ये कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि माइक्रोबियल टॉक्सिन की एग्जांपल है जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। और ड्यूरिंग इन्फेक्शन जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को बॉडी में टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये डिजीज कॉज करते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर ये टेटनस की वजह बनता है और ब्यूटोलिनस की वजह बनता है, डिप्थेरिया की वजह बनता है। बैक्टीरियल टॉक्सिन में बी एक्सट्रीमली टॉक्सिन टू मैमल, और मैमल के लिए इंतहाई टॉक्सिक होते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है ये इसको डैमेज करने की एबिलिटी रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे में बी न्यूरोटॉक्सिक, ये न्यूरोटॉक्सिक हो सकते हैं जो नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को तबाह कर सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर जाके एक्ट कर सकते हैं। इनकी हीमोलैक्टिक एक्टिविटी होती हैं और ब्लड को भी डैमेज करते हैं, आर्टरीज और वेन्स को डैमेज करते हैं। द रेंज ऑफ पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इज सो लार्ज, और बैक्टीरिया की जो पैदा करते केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो इसके टॉक्सिन होती हैं उसकी बहुत बड़ी रेंज और बहुत वैरायटी है। सच कंपाउंड में भी यूज फॉर बेनिफिशियल पर्पस। जहां पे इसके बहुत सारे डेलेटेरियस फैक्टर, वहां पे कुछ इसके बेनिफिशियल यूजेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, इसको एज अ इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो बेसिल एथ्रिंगजेनस स्पीशी है इसको ड्यू टू इट्स टॉक्सिन हैव यूटिलाइज्ड इन एग्रीकल्चर ऑफ सम टाइम, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के जो इंसेक्ट हैं इनको किल करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। सेकंड टाइप ऑफ टॉक्सिन की माइकोटॉक्सिन, द टर्म दैट आर प्रोड्यूस द टॉक्सिन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई आर कॉल्ड द माइकोटॉक्सिन। बेसिकली ऐसे टॉक्सिक केमिकल, ऐसे टॉक्सिन जो फंगस की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनको माइकोटॉक्सिन कहते हैं।
और माइको वर्ड माइकोलॉजी से निकला है, दैट इज द स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोटॉक्सिन आर द मोस्ट इंटरेस्ट ऑफ दोज फाउंड इन ह्यूमन फूड। ज्यादा इंटरेस्ट के हामिल इस वजह से क्योंकि हमारी जो डेली फूड है इसके अंदर इसका बड़ा रोल है और इसके अंदर ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। फीड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, इसके अलावा जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं हमारे उनकी फीड के अंदर भी होते हैं। They include the argot of alkaloid produced by claviceps species of alpha toxins. अल्फा टॉक्सिन बेसिकली वो वाले टॉक्सिन होते हैं जो कि फंगस के पैदा करदा होते हैं, और यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि जो आर्गोट है इसके अंदर ये एल्कोलाइड टॉक्सिन होता है जो कि इसकी क्लेविसेप्स स्पीशी प्रोड्यूस करती है, और इस स्पीशी को अल्फा टॉक्सिन भी कहा जाता है। रिलेटेड कंपाउंड प्रोड्यूस बाय एस्परजिली स्पीशीज को प्रोड्यूस करती है, और ट्राइकोनेस स्पीशीज को प्रोड्यूस करती है, और बहुत सारे जो फंजाई के जनरा है इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसमें से जो प्राइमरी स्पीशी बताई हुई है वो फ्यूसेरियम स्पीशी है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल हैं उन स्पीशीज की जो कि मुख्तलिफ किस्म के अल्कोलाइड टॉक्सिन पैदा करती हैं, जो कि ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स दोनों के लिए डेंजरस हो सकती हैं। अल्फा टॉक्सिन आर द प्रोडक्ट ऑफ स्पीशी ऑफ जीनस एस्परजाइलस। जो एस्परजाइलस है ये अल्फा टॉक्सिन को पैदा करती है, पार्टिकुलरली ए फ्लेवर स्पीशी, कॉमन फंगस फाउंड इन कंटेमिनेटेड ग्रेन मेज पीनट। तो ग्रेन मेज और पीनट के अंदर ये स्पीशीज है वो पाई जाती है जो अल्फा टॉक्सिन को पैदा करती है, इस जहर को पैदा करती है। फर्स्ट इम्प्लीकेटेड इन पोल्ट्री डिजीज सच एज टर्की एक्स डिजीज, और टर्की के अंदर जो है एक एक्स डिजीज प्रोड्यूस करती है, where they subsequently shown to cause cancer in experimental animal। और कुछ एनिमल के अंदर ये भी देखा गया कि वहां पे जाके ये कैंसर कॉज करती है ड्यू टू इट्स कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। इट्स कैंसर कॉजिंग फ्रॉम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज इन ह्यूमन। Alpha toxin, being the most toxic of alpha toxin, must be activated enzymatically to exert its carcinogenic effect। तो इसमें अल्फा टॉक्सिन B1 की एक एग्जांपल दी गई है जो कि इंतहाई डेंजरस है और कार्सिनोजेनिक इसका इफेक्ट है और बॉडी के अंदर जाके कैंसर कॉज करता है। इसकी भी एप्लीकेशन है, मायोटॉक्सिन में भी यूज फॉर बेनिफिशियल पर्पस। और एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से ये बेनिफिशियल है। The mycotoxin avermectin is currently generating considerable interest both in insecticide and the control of nematode parasite of domestic animal। तो दो इसकी एप्लीकेशन, एक तो मेडिसिनल एप्लीकेशन है कि जो मुख्तलिफ किस्म के नेमाटोड पैरासाइट है जो कि गट के अंदर रहते हैं मुख्तलिफ डोमेस्टिक एनिमल्स को, उसको ट्रीट करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। और इसकी एक एंटीसाइडल प्रॉपर्टी भी है कि एज इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को किल करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अलगल टॉक्सिन, सिंपली अलगल टॉक्सिन जो अलजी की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सो टॉक्सिक केमिकल ड्राइव्ड फ्रॉम मेनी स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। कौन कौन सी स्पीशी प्रोड्यूस करती है, ब्लू ग्रीन एल्जी के अंदर पैदा होते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट डाइएटम्स के अंदर। The toxin produced by these freshwater and marine organisms often accumulate in fish, shellfish inhabiting surrounding water, causing both human and animal poisoning as well as fish। अब जो अलगल स्पीशीज है जो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों इन्वायरमेंट में रहती हैं, वहां पे ये मुख्तलिफ टॉक्सिन पैदा करते हैं जो कि बाज़ फिश की बॉडी और शेल फिश की बॉडी के अंदर ये अकोमुलेट हो जाते हैं। तो दोनों लिहाज से ये डेंजरस है, एक तो एनिमल की बॉडी को भी डैमेज करेंगे, और अगर ह्यूमंस इन फिश को कंज्यूम करेंगे एज अ फूड के तौर पर तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर आके भी ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे और अपने एडवर्स इफेक्ट शो करेगा। Unlike many of microbial toxin, algal toxin are generally heat stable। और इनकी एक अहम प्रॉपर्टी ये भी है, ये हीट स्टेबल होते हैं। अगर आपकी ये किसी भी फूड के अंदर है तो आप इसको हीट किल नहीं कर सकते। तो कुकिंग के जितने भी मेथड है इसके जरिए इस टॉक्सिन को किल नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से इंसान से इसका एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है और इंसान के अंदर ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। मेन ऑफ मोस्ट कॉमन अल्गल टॉक्सिन रिस्पांसिबल फॉर ह्यूमन पॉइजनिंग और वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में जो है वो इसकी एग्जांपल मिलती है कि इंसानों के अंदर ह्यूमन पॉइजनिंग की वजह बनते हैं, और बहुत सारी स्पीशीज इसकी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल amnesic shellfish poisoning was first identified in 1987। तो पहला इसका केस 1987 में रिपोर्ट हुआ था, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है ये कनाडा के अंदर। यहाँ पे 4 people died from eating contaminated mussel। तो वहां पे 4 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई थी जिन्होंने मसल एक मोलस्कन को खाया था, तो उसके अंदर ये इसका अल्गल टॉक्सिन मौजूद था जिससे उन लोगों की डेथ हुई। और ये हुआ किसकी वजह से, इट इज कॉज्ड बाय डोमेस्टिक स्पीशी ऑफ
सोडोनेसिस या डाई एटम्स। द मेन contaminated प्रॉब्लम इंक्लूड मसल, क्लैम, क्रैब, और जितने भी मसल हैं, जो क्लैम्स हैं और क्रैब्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, जो कि पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के अंदर जो है वो इसके वाटर्स के अंदर ये पाए जाते हैं। Neurotoxic shellfish poisoning is caused by red tide produced through first identified in 1880 from Florida। और इसी तरीके से फ्लोरिडा के अंदर 1880 के अंदर केस रिपोर्ट हुआ था न्यूरोटॉक्सिक सेलफिश का। इट काज सिकनेस इन ह्यूमन लास्टिंग सेवरल डे, और ह्यूमन के अंदर भी ये जो है वो सिकनेस क्रिएट करते हैं। न्यूरोटॉक्सिक सेलफिश इज नॉट फैटल टू ह्यूमन, ताहम इंसान के लिए इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। होवेवर इट इज नॉन टू किल फिश, लेकिन फिश को किल करता है, इनवर्टिब्रेट को किल करता है, और बहुत सारे जो सी बर्ड्स हैं, जो मरीन एनिमल्स हैं, उनको ये किल करता है। इट इज कॉज्ड बाय ब्रेवटॉक्सिन फैमिली। जो ब्रेवोटॉक्सिन फैमिली है, इससे इसका ताल्लुक है, और उसके 10 रिलेटेड टॉक्सिक कंपाउंड है, और मेन इसके जो है वो डाइनोफ्लैजिलेट मेंबर है जो इसको प्रोड्यूस करता है, कुरेनिया ब्रेविस के नाम से, और इसकी स्पीशी जमनोडियम ब्रेवियो भी है जो इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है, जो न्यूरोटॉक्सिक सेलफिश पॉइजनिंग की वजह बनता है। The main contamination problem include oyster clam और अदर जो फिल्टर फीडर है गल्फ मेक्सिको के अंदर, साउथ अटलांटिक ओशंस के अंदर, और नॉर्थ कैरोलिना के अंदर, वहां पे ये जो है इसकी टॉक्सिसिटी रिपोर्ट की गई है। प्लांट टॉक्सिन। सिंपली वो वाले टॉक्सिन जो प्लांट अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं उनको प्लांट टॉक्सिन कहते हैं, और इनका दूसरा नाम फाइटोटॉक्सिन भी है। The area of toxic chemical produced by plant usually referred as secondary plant component। ये secondary plant component होती हैं, और ये किस वजह से इवॉल्व हुए हैं, पौधे इनको अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए अपनी बॉडी में बनाते हैं, ताकि मुख्तलिफ किस्म के जो हर्बीवोर एनिमल है, इंसेक्ट और मैमल है, इनको डेटर किया जा सके, ताकि ये प्लांट्स के ऊपर फीड ना करे और उनको डैमेज ना करें। ज्यादातर इनके अंदर ये सल्फर कंपाउंड, लिपिड, फिनॉल, अल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिपोर्ट हुए हैं जो टॉक्सिक इन नेचर हैं। कॉमन ड्रग अब्यूज, और जो ड्रग ऑफ अब्यूज है, जो ड्रग एडिक्शन में भी यूज होते हैं, जैसे कि कोकेन, कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन, ये सारे जो मुख्तलिफ कंपाउंड है, ये भी प्लांट इनको प्रोड्यूस करता है एज अ सेकेंडरी टॉक्सिक कंपाउंड के तौर पर। Many chemical that have been shown to toxic are constitute of plant form of human diet। बहुत सारे ऐसे भी कंपोनेंट देखने में आए हैं जो कि ह्यूमन डाइट का पोर्शन है और टॉक्सिक भी है। इसके एग्जांपल ये मिलते हैं कि कार्सिनोजेनिक जो सेफ्रोल है और इसका रिलेटेड कंपाउंड है, ये हमारी ब्लैक पेपर में पाए जाते हैं, जिसको फूड में बहुत पसंद किया जाता है, जिसको जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मसाला जात में इस्तेमाल किया जाता है। सोलानाइन है और कोकेन है। इसी तरीके से जो कोलाइनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं, जो कि पॉसिबली ट्रेटोजेनिक है, जो कि बर्थ डिफेक्ट की वजह बनते हैं, पोटैटोज के अंदर पाए जाते हैं, और क्यूनेन्स और जो फिनोल है ये वर्ल्ड वाइड फूड के अंदर प्रेजेंट है, और लाइफ स्टॉक के अंदर ये जो प्लांट है ये पॉइजनिंग की वजह बनते हैं। समहो ये जो टॉक्सिन है ये एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल और एज वेल एज ह्यूमन, दोनों के अंदर ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, और एज अ सेकेंडरी टॉक्सिन के तौर पर ये प्लांट अपनी बॉडी के अंदर इसको प्रोड्यूस करता है। लास्ट वन कैटेगरी है एनिमल टॉक्सिन। सो सिंपली वो टॉक्सिन जो एनिमल की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं एनिमल टॉक्सिन कहलाते हैं। एनिमल के बहुत सारे फल हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफेंसिव या डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए, और ज्यादातर ये वेनोमिनस होते हैं। हमें पता कोई भी टॉक्सिन उसको वेनोमिनस कहते हैं जिसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। तो कुछ एनिमल जो है वो एक्टिवली इसको इंजेक्ट करते हैं, जैसे हम स्नेक को देखते हैं कि वो पॉइजन को इंजेक्ट करता है अपने डिफेंसिव या ऑफेंसिव मैकेनिज्म के लिए। और कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये एज अ स्टिंग माउथ पार्ट के तौर पर जो है वो इवॉल्व होती है, जैसे कि कुछ बीज स्टिंग करती हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म स्टिंग करते हैं, तो वो पॉइजन को इंजेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, खुद को डिफेंड करने के लिए, अपना ऑफेंसिव बिहेवियर शो करने के लिए, खुद को जो है वो ऑर्गेनिज्म से सेव रखने के लिए। केमिस्ट्री देखें टॉक्सिन की तो ये एंजाइम के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, कार्डियोटॉक्सिन होते हैं, पेप्टाइड्स इसके अंदर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और बायोजेनिक अमाइंस, अल्कोलाइड्स, ग्लूकोसाइड, टर्पीन्स और अदर कंपाउंड के ऊपर ये जो है इनकी केमिस्ट्री मुश्तमिल होती है। और जो विनोमिनस हैं ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, जो कि बॉडी के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं और वहां पे अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं।
ओके सो हमें बता के बहुत सारी बाइट्स और स्ट्रिंग हमारे इर्द गिर्द मिलती है। जो हेमनोटायरा जो एक जनरा है जिसके अंदर आंट बीज वेस्प हॉर्नेट्स वगैरह आ जाते हैं, और 5 to 60 फैटल एनाफाइलेटिक रिएक्शन लोगों में देखने में आते हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर हर साल। और ऑलमोस्ट 0.3 से लेके 3.0% जो यूएस पॉपुलेशन है, वो हर साल एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो है वो इन बीज के काटने से, इनके स्टिंग करने से जो है वो शो होते हैं। स्नेक की बात करें तो स्नेक हमें पता है कुछ कैटेगरीज की जो है वो हाईली वेनोमिनस हैं और एक्सटेंसिवली इसको स्टडी किया गया है। तो कुछ जो है इनका जो पॉइजन है ये पेप्टाइड इन नेचर होता है जिसके अंदर 60 to 70 अमाइनो एसिड होते हैं, कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। कार्डियोटॉक्सिक में हार्ट के ऊपर अटैक करते हैं टॉक्सिन, हीमोलाइटिक होते हैं, ब्लड को डैमेज करते हैं, आर्टरी और वेन के ऊपर अटैक करते हैं, नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करते हैं, नर्वस सिस्टम के टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह बनते हैं और बहुत सारी डेथ वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट होती हैं। सो फास्फोलाइपेजेस इसके अंदर आ जाते हैं, जहर के अंदर पेप्टाइडेजेस आ जाते हैं, प्रोटीएजेस आ जाते हैं और बहुत सारे एंजाइम इस वेनम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। These एंजाइम में इफेक्ट द ब्लड को अफेक्ट करते हैं और इनके क्लॉटिंग मैकेनिज्म की जो है वो वजह बनते हैं, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देते हैं। जैसे स्नेक बाइट से कहते हैं लेस देन 10% जो है वो डेथ रिपोर्ट होती हैं यूएस के अंदर, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है वो अगर देखा जाए तो उसके नंबर बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 700 जो स्पीशीज हैं ये डायरेक्टली टॉक्सिक है पूरी दुनिया के अंदर, जो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो ह्यूमन को टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं। क्लासिकल एग्जांपल यहाँ पे एक दी गई है पफर फिश की। हमें पता है कि एशिया रीजन के अंदर ये पफर फिश जो है वो मिलती है। जापान के अंदर बहुत ज्यादा ये पफर फिश फेमस है और टेट्रोडोटॉक्सिन इसके अंदर ये टॉक्सिन पाया जाता है टीटीएक्स। जो टीटीएक्स है ये गोनेड्स लिवर इंटेस्टाइन और स्किन को डैमेज करती है और ज्यादातर ये जापान और एशिया के जो कंट्री है वहां पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन जापान के अंदर इसकी एक रवायत है कि इसका फ्लैश, इसका जो गोश्त है ये बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है इसकी डेलिकेसी की वजह से। वहां पे इसको फूगो कहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने स्पेशल अपने रेस्टोरेंट के अंदर शेफ फायर किए होते हैं जिनकी स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है, जो कि स्पेशलाइज होते हैं इसको कुक करने के लिए और इसको इसके मीट को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि जो डेंजरस और टॉक्सिक कंपाउंड है वो इसके जो मीट है उसके अंदर ना आए, तो लोग इसको खाते भी हैं। और अगर इसका टॉक्सिन बॉडी के अंदर चला जाए तो 5 से 30 मिनट तक अंदर जो है वो डेथ हो जाती है और ऑलमोस्ट इसका डेथ रेट 60% है, इतना ये डेंजरस है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ टॉक्सिन। तो इसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के जो टॉक्सिन थे उनके सोर्सेज को डिस्कस किया। होप सो डैट आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।